हेलो गाइस, तो आज हम आपको बताने वाले हैं गंगा के बारे में। गंगा के बारे में और जो नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है, तो आपको हम आज पंच प्रयाग के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में एक संतोपथ हिमानी पड़ता है, संतोपथ हिमानी। तो वहाँ से आपकी एक विष्णु गंगा निकलती है। संतोपथ हिमानी से आपकी विष्णु गंगा निकलती है और दूसरी तरफ से धौली गंगा आती है। तो इनका जहाँ पर मिलन होता है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु गंगा और धौली गंगा का जहाँ पर मेल होता है उसको हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं। अब इन दोनों की गहराई आपस में बराबर है। तो जब नदियों की गहराई आपस में बराबर होती है और वो एक किसी जगह पे मिल जाती हैं, तो वो जो आगे बढ़ती हैं उस स्थान से, तो उनका नाम चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर विष्णु प्रयाग में मिल गई ये दोनों, तब यहाँ से इनका आगे जो ये नेम है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा अलकनंदा के नाम से जानने लगेंगे। इन दोनों के मेल के बाद विष्णु प्रयाग के आगे इस नदी को अलकनंदा के नाम से जाना जाएगा। प्रयाग का मतलब ही होता है मिलन। तो यहाँ से जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है ये आपकी अलकनंदा हो जाएगी। अब जब विष्णु प्रयाग से ये अलकनंदा चलेगी, फिर इसमें एक नंदाकिनी नाम की नदी मिल जाती है। तो नंदाकिनी नाम की जहाँ पर नदी मिलती है अलकनंदा से, उसको हम नंद प्रयाग बोल के नाम से जानते हैं। वहाँ पर हम उसको नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर आगे बढ़ती है यही नदी। जब आगे बढ़कर अलकनंदा पिंडार नदी मिल जाती है। पिंडार नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उसको हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर आपकी एक मंदाकिनी नदी है, वो वहाँ से चलकर अलकनंदा में मिलती है। फिर हम इसको वहाँ पर रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर उत्तराखंड में आपकी एक नदी पड़ती है भागीरथी। उत्तरकाशी जिले के पास गंगोत्री के पास एक गौमुख से निकलती है भागीरथी नदी। उत्तराखंड वाले मुख्य रूप से इसे ही गंगा को मानते हैं। भागीरथी को उत्तराखंड वाले मुख्य रूप से गंगा मानते हैं। तो भागीरथी यहाँ से जब निकलती है तो एक उसमें भीलांगना नदी भी मिल जाती है। फिर आगे चलते हुए यह अलकनंदा में शामिल हो जाती है। तो ये जहाँ पर भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, देवप्रयाग बोलते हैं। अब देखिए, भागीरथी नदी और अलकनंदा की जो गहराई है वो दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो जहाँ पर मिलेंगी उसके आगे इसका नेम जो है वो बदल जाता है। तो अब जहाँ पर देवप्रयाग में मिलती हैं उसके आगे जब ये चलती हैं तो इसका नामकरण गंगा के नाम से हो जाता है। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर गंगा कैसे बनती है, कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, कहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है। ठीक है, तो अब आपकी अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।